पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न संख्या 5 का भाग 4 को सॉल्व करेंगे। भाग 4 में आपको दिया गया है कि 1 प्लस से बटा में से के इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। इसको सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा संकेत दिया गया है। संकेत में आपको क्या दिया गया है कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। तो इक्वल टू के इधर आपका LHS है जिसको हिंदी में हम लोग y पक्ष बोलेंगे, और इक्वल टू के इधर आपका RHS है जिसको हिंदी में हम लोग दायां पक्ष बोलेंगे। तो इस प्रश्न में हमको क्या करना है, प्रश्न में हमको क्या करना है कि LHS को ले लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद RHS को लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, और लास्ट में क्या करना है कि LHS और RHS बराबर दिखा देंगे। तो यह प्रश्न आपका क्या होगा, सिद्ध होगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम LHS को ले लेते हैं। तो LHS में आपका क्या यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, टेकिंग LHS। क्या लिखेंगे, टेकिंग LHS। तो LHS में आपका है कि 1 प्लस सेक ए, क्या आपका है कि 1 प्लस सेक ए अब बटा में आपका है सेक ए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि सेक है तो इसको साइन और कॉस के रूप में चेंज कर देंगे। हम आपसे हमेशा बोलते हैं कि जब भी आपका सेक में रहे, कॉट में रहे, टैन में रहे, कॉसेक में रहे, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर इस सेक है तो इसको चेंज कर लेते हैं। तो एक फार्मूला होता है, फार्मूला को आप याद रखिएगा। फार्मूला आपका होता है कि कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1। क्या फार्मूला होता है कि कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1। तो यहाँ पर सेक ए है तो सेक ए को रख लेंगे, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा 1। अब बटा में आपका कॉस ए हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ आपका सेक ए है तो वहाँ क्या रख देंगे, 1 बटा में कॉस ए। तो देखिए 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस सेक ए, तो सेक ए के जब क्या लिखेंगे 1 बटा में कॉस ए। ये 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिए बटा है तो बटा दीजिए, सेक के नीचे क्या लिखेंगे 1 बटा में कॉस ए लिखेंगे। उसके बाद देखिए ये आपका बटा याद रखिएगा। अब 1 और कॉस का LCM लेंगे। क्या लेंगे, LCM लेंगे। तो 1 और कॉस का LCM आपका कॉस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। तो कॉस ए में हम लोग 1 से डिवाइड लगाएंगे। हम लोग ऊपर वाला को सॉल्व कर रहे हैं, 1 और कॉस का LCM लेंगे तो कॉस ए में जब 1 से भाग लगाएंगे तो कॉस ए होगा। अभी कॉस ए से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा कॉस ए, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। कॉस ए में कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो आपका एक बार में कट जाएगा, तो 1 से ऊपर गुना कर देंगे तो आपका 1 बचेगा। और नीचे आपका क्या बच गया, नीचे आपका बच गया 1 बटा में कॉस ए बच गया। उसके बाद देखिए ऊपर वाला आपका मेन बटा ये वाला है तो ऊपर वाला को सेम लिख लेंगे। क्या तरीका है लिखने का कि ऊपर वाला में कोई चेंज नहीं, तो कॉस ए प्लस 1 आप बटा में आपका है कॉस ए, तो कॉस ए लिख दीजिए। मेन बटा को याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि गुना लिखते हैं और इसको पलट के लिखते हैं। 1 बटा कॉस ए है तो आपका हो जाएगा कॉस ए आप बटा में 1। तो कॉस से कॉस आपका कट जाएगा तो ऊपर बच गया आपका, क्या बच गया कि कॉस ए आप प्लस में 1। तो इसको हम लोग सीधा करके लिख सकते हैं, तो 1 प्लस कॉस ए। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जब LHS को सॉल्व किए, यहाँ पर हम लोग LHS लिए और जब इसको सॉल्व किए तो आपका आ गया लास्ट में कि 1 प्लस कॉस ए। अब चलिए हम लोग RHS को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि नीचे में आपका क्या आता है। तो हम लोग लिख लेते हैं टेकिंग RHS। तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग RHS। तो RHS में आपका क्या है, RHS में आपका है कि साइन स्क्वायर ए अब बटा में आपका है 1 माइनस कॉस ए। क्या है RHS में कि साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। तो इसके लिए एक फार्मूला याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर ए अब प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है।
कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1। तो यहाँ पर ये आपका साइन स्क्वायर है, तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बराबर आपका हो जाएगा 1 है तो 1, और इसको ले जाएंगे तो आपका माइनस में आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए के जगह पे लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा में क्या है, बटा में आपका है 1 माइनस कॉस ए। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि 1 का स्क्वायर कितना होता है। यदि 1 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, तो 1 का पे स्क्वायर कीजिए या 1 लिखिए, एक ही बात है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 लिखा गया है, तो हम लोग अपना मन से स्क्वायर लगा देते हैं, ऐसे कोई चेंज नहीं होगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो देख रहे हैं कि आपका क्या हो गया, आपका यहाँ पर ही 1 जो है ए का काम करेगा, 1 जो है आपका ए का काम करेगा, कॉस जो है बी का काम करेगा। ये आपका समझने के लिए है। 1 जो है ए का काम करेगा और कॉस जो है बी का काम करेगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करते हैं, एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार हम लोग इसी को माइनस में लिखते हैं। तो फार्मूला को याद रखिए। तो क्या करेंगे, एक बार प्लस में तो ए प्लस बी, तो ए की जगह पे 1 है तो 1 लिखिए, प्लस होता है तो प्लस लिखिए। बी की जगह पे क्या है, बी की जगह पे आपका कॉस है तो आप कॉस लिख दीजिए, तो कॉस ए। उसका देखिए अब एक बार प्लस में लिख लिए, तब इसी को एक बार माइनस में लिख लीजिए। तो यहाँ लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस ए, ए के जगह पे 1 और बी के जगह पे कॉस ए। तब बटा में क्या बच गया, बटा में आपका बच गया 1 माइनस कॉस ए। तो देख रहे हैं कि ऊपर भी 1 माइनस कॉस ए है और नीचे भी देख रहे हैं कि 1 माइनस कॉस ए है। तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए आपका कट जाएगा। तो ऊपर आपका क्या बच गया, ऊपर आपका बच गया 1 प्लस कॉस ए। तो यहाँ पर भी क्या देख रहे हैं कि जब हम लोग RHS को सॉल्व किए, तो लास्ट में आंसर क्या आ गया, लास्ट में आंसर आ गया 1 प्लस कॉस ए। और जब LHS को सॉल्व किए थे फिर भी इसका आंसर जो आया था 1 प्लस कॉस ए। तो यहाँ पर हम लास्ट में लिख देंगे कि RHS, लिखेंगे पहले कि LHS आप बराबर RHS लिख देंगे और लास्ट में लिख देंगे प्रश्न को कि 1 प्लस सेक ए आप बटा में आपका सेक ए आई इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अब बटा में 1 माइनस कॉस ए, इतना लिख देंगे और लास्ट में लिख देंगे हम लोग प्रूव्ड। तो यहीं पर ही आपका प्रश्न जो क्या होता है समाप्त होता है। तो इसको एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, आपका एक बार दोनों को देख लीजिए, LHS RHS के एक बार में देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आप इसको अच्छे तरीक़ा से नोट कर सके। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।